ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है। सुंदरपुर जंगल में एक जालिम चील रहता था। वो चील बहुत ही दुष्ट था। वो हर रोज एक ना एक बच्चे को मारकर खा जाता था अपने भूख मिटाने के लिए। पूरे जंगल में जालिम चील का आतंक फैल गया था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। दूसरी ओर जंगल में एक लाडो नाम का चिड़िया रहती थी। लाडो का सबसे अच्छा दोस्त बुरा कौवा था। वो एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे कैसे हो बुरा भैया? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो बताओ? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ बुरा भैया, मैं अपने बच्चे को लेकर चिंतित हूँ। लेकिन क्यों, ऐसा भला क्या हो गया लाडो? दरअसल बुरा भैया, बात ये है, मैं खाना लाने रोज बाहर जाती हूँ। तब तक मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। खाना लेने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत ही मेहनत करनी होती है। मुझे उस जालिम चील का डर लगा रहता है। वो तो है, बात तो तुम सही कह रही हो। पूरे जंगल में उस चील का आतंक फैला हुआ है। बुरा भैया, आप कुछ मदद कर सकते हो? मैं जब तक खाना लेकर घर नहीं आता तब तक मेरे बच्चे के पास रुक जाओगे? उस चील से उनकी रक्षा कर पाओगे आप? हाँ हाँ, इसमें भला पूछने वाली क्या बात है, जरूर उनके पास रुक जाऊंगा। उसके बाद जैसे सोचे वैसे ही हुआ। लाडो जब खाना लाने बाहर जाती है तब बुरा कौवा वहाँ पर आ जाता है और उसके बच्चे का ख्याल रखता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दूसरी ओर एक दिन जंगल में शिकार करने निकला था चील। बहुत ही भूख लगी है मुझे, चलो जंगल में जाता हूँ और शिकार करता हूँ। कब से ताजा मांस नहीं खाया। एक दिन रानो खाना लेने बाहर जाती है और खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चली जाती है। चील भी खाना ढूंढते ढूंढते लाडो के घोंसले के पास आ जाता है और दूर से उसका घोंसले का नजर रखता है। ये चिड़िया के बच्चे तो बहुत नाजुक हैं, इन्हें तो खाने में बहुत मजा आए। लेकिन एक काला कौवा यहाँ क्या कर रहा है? जो भी हो, इस चिड़िया के बच्चे को मुझे खाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर चिल बुरा और बच्चे के पास आ जाता है। चिल, वही रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकते, दूर हटो यहाँ से। अरे लेकिन काला कौवा, ये तुम्हारी बच्चे थोड़ी है, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे मेरे नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे दोस्त का बच्चे है तो, और वो मुझ पर पूरा भरोसा करती है। मैं किसी भी हाल में इन्हें खाने नहीं दूंगा। तो फिर तुमको मार के इन्हें ले जाऊंगा। और ये सब बोल के चिल हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चिल कौवा को घायल करके नीचे गिरा देता है और दोनों बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लाडो घर आती है तो देखती है, अरे बुरा भैया, आपका ये हाल कैसे हुआ और बच्चे कहाँ गए? बुरा दुखी होकर सब बात बताता है और ये सुनकर लाडो बहुत रोने लगी है। जालिम चील, मेरे को पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा मेरे बच्चे को। अरे लाडो बहन, अपने घोंसले में ही ले गया होगा, तुम भला उसकी मुकाबला कैसे करोगे? वो तुम्हें भी मार कर खा सकता है। लेकिन मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने बच्चे के लिए। और फिर दोनों लोग सोचने लगे। तभी लाडो को एक आइडिया आता है। बुरा भैया, मेरे पास एक आइडिया है, जैसा मैं कहती हूँ आप ऐसा करिए। ऐसा बोलकर लाडो चील के घोंसले की ओर जाती है। बुरा भी लाडो के बताए अनुसार वहाँ पर चला जाता है। चील का घोंसला एक ऊंची पेड़ पर थी। चील वह बच्चे को ले जाया करता था। देखो बच्चों, तुम कितने नादुस दिखते हो, देखते ही खाने का मन करता है, लेकिन ऐसे नहीं, आज रात सबको पकाऊंगा। तभी लाडो वहाँ पहुँच जाती है। चल, मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
हा 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 हा, तुमको तो मैं एक ही झटके में खा जाऊंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता है, हिम्मत तो पकड़ के दिखा। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत लाडो को पकड़ने के लिए निकल जाता है।